क्या आपने कभी सोचा है कि एक सास और बहू मिलकर ऐसा कारोबार खड़ा कर सकती हैं जो पूरे इलाके की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन जाए। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मालदेवता की लीला रावत और उनकी बहू अलका रावत ने। जहां एक तरफ रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों के हाथों से बनी खूबसूरत राखियां बाजार में अपनी पहचान बना रही हैं। और खास बात यह है कि पिछले साल करीब 1200 राखियां बेचकर दोनों ने लगभग 25,000 रुपए का मुनाफा कमाया था। और इस बार इन दोनों का लक्ष्य है करीब 2000 से ज्यादा राखियां तैयार करने का है। तो आखिर कैसे शुरू हुआ ये सफर? अलका ने अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़कर सास के साथ स्वरोजगार का रास्ता क्यों चुना, और कैसे मालदेवता से शुरू हुआ ये कारोबार अब मॉल और उत्तराखंड सचिवालय तक पहुंचने वाला है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र की रहने वाली लीला रावत और उनकी बहू अलका रावत आज सिर्फ राखियां नहीं बना रही, बल्कि अपने हाथों के हुनर से आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रही हैं। दोनों रायपुर ब्लॉक की नई दिशा महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अंतर्गत आशा किरण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM से जुड़कर इन महिलाओं को स्वरोजगार का रास्ता मिला और इसी के जरिए उन्होंने अपने हुनर को कारोबार में बदलना शुरू किया। इस कहानी में जो सबसे खूबसूरत बात है, सास और बहू का साथ। अलका रावत ने पिछले साल अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ दी। उन्होंने नौकरी छोड़कर घर बैठने का फैसला नहीं किया, बल्कि अपनी सास लीला रावत का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर स्वरोजगार की नई शुरुआत की। मालदेवता में ही दोनों ने विनी वंडर्स क्रिएशन नाम से दुकान शुरू की। आज इसी दुकान से राखियों के साथ साथ कई तरह के हस्त निर्मित और स्थानीय उत्पादों का कारोबार भी किया जा रहा है। ये कहानी सिर्फ एक कारोबार की नहीं है, ये कहानी है उस भरोसे की जहां सास ने बहू का साथ दिया और बहू ने सास के अनुभवों को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया। इनके यहाँ तैयार होने वाली राखियां भी बेहद ही खास है। ऊन, क्रोशिया, मोली के धागे, रिबन और कई तरह की सामग्रियों से राखियां तैयार की जा रही हैं। इनमें महाकाल, रुद्राक्ष, नजरबट्टू और कई पारंपरिक एवं आधुनिक डिजाइन शामिल है। सबसे खास बात यह है कि राखियों की डिजाइनिंग से लेकर पैकेजिंग और प्रचार प्रसार तक काम महिलाएं खुद कर रही हैं। पिछले साल दोनों ने करीब 1200 राखियां तैयार कर बाजार में बेची। इससे उन्हें लगभग 25,000 रुपए का मुनाफा हुआ। ये कमाई भले ही किसी बड़े कारोबारी के लिए छोटी लगे, लेकिन उन महिलाओं के लिए ये उनकी मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता की बड़ी जीत है। यही वजह है कि इस साल उन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ाकर 2000 से ज्यादा राखियां तैयार करने का रखा हुआ है और अब तक करीब 1500 राखियां तैयार भी की जा चुकी है। आज इनकी राखियां सिर्फ माल देवता या आसपास के बाजार तक सीमित नहीं है। इंस्टाग्राम के जरिए भी ग्राहकों से ऑर्डर मिल रहे हैं, यानी गांव की महिलाओं के हाथों से बनी राखियां अब डिजिटल दुनिया के जरिए लोगों के घरों तक पहुंच रही है। यह बदलाव बताता है कि अगर हुनर को सही मंच और बाजार मिल जाए तो गांव की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है। सिर्फ रायपुर ही नहीं, सहसपुर और डोईवाला की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं भी बड़े स्तर पर राखियां तैयार कर रही हैं। डोईवाला में करीब 100 महिलाएं अलग अलग डिजाइन की राखियां बना रही हैं। इनकी बिक्री रायवाला और श्यामपुर के बाजारों में स्टॉल लगाकर की जा रही है। सहसपुर की महिलाएं भी सेलाकुई, सहसपुर और विकासनगर क्षेत्र में अपनी राखियां बेच रही हैं। अब इन महिलाओं के लिए बाजार और भी बड़ा होने जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से देहरादून के 3 से 4 प्रमुख मॉल में राखियों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा 24 से 27 अगस्त 2026 तक उत्तराखंड सचिवालय में 5 स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों पर राखियों के साथ साथ पहाड़ी और स्थानीय उत्पाद भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। आशा किरण स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष लीला रावत वर्ष 2016 से NRLM से जुड़ी है। करीब 1 दशक से स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर वो न सिर्फ खुद आगे बढ़ रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रही हैं। किसी ने सच ही कहा है, हुनर छोटा या बड़ा नहीं होता, जरूरी ये होता है कि उसे पहचाना जाए और उसे सही दिशा दी जाए। मालदेवता की लीला और अलका की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर परिवार का साथ हो, मेहनत करने का जज्बा हो और आगे बढ़ने का हौसला हो, तो एक छोटी सी शुरुआत भी बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। आज इन सास बहू के हाथों में सिर्फ राखियां नहीं है, इन हाथों में आत्मनिर्भरता का सपना है और इनकी कहानी उन तमाम महिलाओं के लिए उम्मीद है जो अपने हुनर के दम पर खुद की पहचान बनाना चाहती हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी मेहनती महिलाओं की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक
और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी ही उत्तराखंड की प्रेरणादायक और जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।